हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस टॉपर्स खास तौर पे AIR 1 और AIR 2 के आंसर कॉपीज़ को हम यहाँ देखेंगे कि उन दोनों ने एक ही आंसर को किस तरीके से अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि जो जीएस है उसमें अनिमेश प्रधान जो AIR 2 है ना, इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, ज़्यादा मार्क्स इनके आए हुए हैं जीएस में कंपेयर टू AIR 1। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि अलग अलग टॉपर्स एक ही क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरीके से है ना देख रहे हैं। इसके जो भी बेस कंटेंट है, ये जो शीट्स एटसेट्रा है, इनका पूरा क्रेडिट विजन आईएएस को ही जाता है। उनकी वेबसाइट से आपको ये सारी कॉपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सेशंस अगर आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आप डेली इन सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ये मेंस के इम्प्रूवमेंट के सेशन है, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें से जो कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, AIR 1 ने कैसे इसे लिखा है। ठीक है, AIR 1, अरे यार इनका नाम क्या है, वो नाम ही भूल गया मैं, अब कौन ही याद रखे इतना। ये आदित्य श्रीवास्तव जी, ठीक है, 2023 के ये टॉपर है। देखते हैं इन्होंने कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट किया कि द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल विद इन द कम्युनिटी, डिस्कस विद द एग्जाम्पल्स। देखिए सबसे पहले हमें खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फिर देखें कि टॉपर्स ने कैसे इसे अटेम्प्ट किया है। आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। इस पूरे जो क्वेश्चन है इसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं एक बहुत ही कैची से इंट्रो से भी। फॉर एग्जांपल आप है ना इस तरीके से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी मिररिंग द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, या फिर समथिंग लाइक दैट, है ना। आर्ट इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। ऐसे आप सिंपल सा कोट बना करके, इतना बड़ा नाम ही लिख करके आप चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स की बात यहाँ पे की जा रही है तो आप एक मैप यहाँ पे साइड में बना सकते हैं इंडिया का। उसमें दिखा सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ आपके ऊपर है ना भांड चलता है, इधर आपकी पहाड़ी थिएटर फॉर्म चलते हैं, ठीक है। यहाँ आपके कथकली जैसे थिएटर फॉर्म चलेंगे, इधर आपके नौटंकी है ना सेंट्रल इंडिया में। इस तरीके की कुछ एक जो थिएटर फॉर्म्स हैं उन्हें यहाँ पे बताया जा सकता है। 4-5 को आप मैप में बता सकते हैं, ये एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर बताना है, 3 चीज़ों पे फोकस करना है कि ये आइडियल्स एंड 2 चीज़ों पे, आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी को और इंडिविजुअल के रोल विद इन द कम्युनिटी, इन चीज़ों को किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जो आपके ठीक है, जो आपके नौटंकी है, सेंट्रल इंडिया का नौटंकी है, ये उस ये कहाँ परफॉर्म होती है, ये कुछ एक स्पेशल ओकेजन्स में परफॉर्म होती है, ठीक है, जो आपके फेस्टिवल्स एक्सेट्रा है उसमें परफॉर्म होती है। जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी जो थिएटर फॉर्म्स है, नाट्य एक्सेट्रा है, ठीक है, हालांकि वो डांस फॉर्म है, तो उसमें पहाड़ी कल्चर को वहाँ पे दिखाया जाता है ना। अब इंडिविजुअल के रोल विद इन द कम्युनिटी को ये किस तरीके से बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपके गोंड जो यहाँ पे थिएटर है, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल थिएटर है, उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ट्राइबल कल्चर्स को, है ना, इंडिविजुअल के द्वारा जो परफॉर्म किए जा रहे इकोनॉमिक टास्क हैं, है ना, जो इन सब चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता है। और उनके नेचर के साथ जो कनेक्ट है, ये उनके इमोशंस, आइडियल्स को, ये सब चीज़ों को भी वो दिखाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ इंडिया में अगर आप है ना जाएँ, थोड़ा जैसे डांस फॉर्म भी हो गए, वो भी एक तरीके से थिएटर फॉर्म ही होते हैं। तो उसमें लस्य स्टाइल हो गया अगर मान लीजिए, तो ये कुछ एक तरीके से वॉर और जो लव है, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम किया जा सकता है इसमें। हालांकि है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली थिएटर फॉर्म से डील करते हैं और ये बताना है कि आइडियल और इमोशन कैसे दिखाते हैं, तो ये इस तरीके के आंसर्स को लिखना काफ़ी टफ हो जाता है। रिसेंटली ये क्या है, रामलीला, ये मुदियेट्टू वर रिवॉर्डेड एज इंटेंजिबल हेरिटेज एटसेट्रा। तो इन्होंने ये जो करंट रेफरेंस है उससे ठीक है स्टार्ट किया अपने आंसर का। दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी। आइडियल एंड इमोशन का इन्होंने डायरेक्टली, यहाँ कोई मैप नहीं बताया। फॉर एग्जांपल रामलीला ऑफ यूपी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स, है ना, रामायण महाभारत। थिएटर ऑफ श्री कृष्ण लीला
ना, मथुरा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। और रमन, हाँ, उत्तराखंड में जो रमन है, रमन, ये नेचर, वही बात कि नेचर के साथ आपके किस तरीके से कनेक्ट है, ये इमोशन है ना, जो स्पेशली जो ट्राइबल आर्ट है वो दिखाता है कि वो किस तरीके से नेचर में उनकी वैल्यूज़ काफ़ी इनग्रेन्ड है ना। केरला का जो मुदियट्टू है, ये थिएटर फॉर्म शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमोशंस ऑफ, ये क्या है, हाँ, रासिक, तामसिक एंड सात्विक, है ना, सात्विक वेज। अब ये ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये एग्जामिनर, इट इज़ अप टू एग्जामिनर टू डिसाइड। अब इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, एग्जामिनर डिसाइड करे कि करते हैं या नहीं करते हैं। टॉपर्स की ये एक अच्छी बात होती है, जो जो उन्हें आ रहा है वहाँ पे वो वहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि लगे कि हाँ ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट लिखा गया है। फिर देखिए, रिफ्लेक्टिंग द इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, 2 पार्ट में इन्होंने वैसे ही किया कि रोल ऑफ इंडिविजुअल इज शोन एज अल्ट्रुइस्टिक, है ना, वो कैसे नहीं बताया इन्होंने। रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स इज प्रोमोटेड, है ना, रामलीला, दशहरा एट्सेट्रा। उड़ीसा का स्टाइल ऑफ थिएटर, है ना, लाइफ सेंट्रिसिटी, ये क्या है, रामाकुथु ऑफ तमिलनाडु, इट इट प्रमोट्स द पुरुषोत्तम वे ऑफ लाइफ, है ना, इसका भी कोई आइडिया नहीं है फॉर इंडिविजुअल। देयर बाय थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन नीड्स टू प्रिजर्व दैम। तो है ना, इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग एक कंक्लूजन देने की कोशिश की है कि ट्रेडिशनल जो है, दे वर मीन्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, दे वर मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड, है ना। इसमें आप एक अच्छा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, तो 2-3 लाइन का एक बहुत छोटा सा, कि क्या क्या किया जाए कि आर्टिस्ट जो है, जर्मन मॉडल एक है, जहाँ पे भी आर्ट कल्चर वगैरह को आपने प्रमोट करना हो, जर्मन मॉडल आप जरूर लिखें। जर्मनी की गवर्नमेंट उन्हें सरकारी फंडिंग देती है, जो भी वहाँ के आर्टिस्ट होते हैं, है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम एटसेट्रा हो, स्पीक मैके जैसे प्रोग्राम हो, इन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन आपके ऊपर जो है, इन्होंने जनरल से पॉइंट लिखे हैं, तो इसमें वैल्यू एडिशन ये एक अच्छा आ सकता था। इन्होंने कैसे लिखा, अनिमेश प्रधान जी ने, जो इन्हें इतने नंबर, देखो इनकी अप्रोच वो है ना। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स और इन्हें मिरर द सोशोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, वही बात है ना, जो मैंने, है ना, जिस तरीके से मैंने सोचा था कि हाँ ऐसे इसका इंट्रो लिखा जा सकता है कि जो भी आर्ट फॉर्म है, दे मिरर द सोसाइटी। सिंपली इतना छोटा, आप इसका इंट्रो इतना छोटा भी लिख सकते थे, लिखना छोटा ही होता है। तो इन्होंने वही रसिया यहाँ पे लिखा, ये क्या, थुत्तुकोटी, ये कौन, दंडानाट, जात्रा, हाँ जात्रा ये आपका इधर, और नौटंकी, है ना, रसिया, भवई, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे आर्ट फॉर्म, कुछ एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, वो कैसे, प्रोपेगेटेड द सोशल वैल्यूज, फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल वैल्यू, है ना, सिंपल आप इसमें लिख सकते थे, थ्रू, है ना, फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल वैल्यू थ्रू वेरियस थिएटर फॉर्म्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज, वो कैसे, कोई कुछ नहीं मालूम। कौन इनमें से कौन सी थिएटर आर्ट फॉर्म है जिसने सती के अगेंस्ट बोला हो, आई डोंट थिंक, है ना, कोई भी थिएटर आर्ट फॉर्म की स्टोरी स्पेसिफिकली सती के अगेंस्ट हो, है ना। मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि अगर होती तो चाइल्ड मैरिज होती ही नहीं, है ना। ये हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, उसी में एंटी चाइल्ड मैरिज वाला जो कॉन्शियसनेस है, वो अब तक भर चुका होता, समझ रहे हो। लेकिन टॉपर ने लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, है ना, वो एग्जामिनर ने पढ़ लिया, उसे यहाँ साफ सफाई अच्छी दिखी, उसने नंबर दे दिए। माइथोलॉजी डिसेमिनेशन, है ना, ये क्या है, हाँ, ये दंडा नाच ऑफ ओडिशा हेल्प्ड इन प्रोपोगेटिंग द माइथोलॉजिकल वैल्यूज, है ना। एक्ट फॉर्म्स, ये क्या है, अच्छा, आर्ट फॉर्म्स गेट एक्सप्रेस्ड, सिंपल, कि रसिया एंड भवई वर यूज्ड एज डांस फॉर्म्स, एक्सप्रेशन एंड म्यूजिकल नहीं, है ना। कल्चरल यूनिटी प्रोपेगेटेड बाय एडवोकेटिंग द कम्युनल यूनिटी, जात्रा ऑफ वेस्ट बंगाल, वो कैसे, नो आइडिया। इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी, भाई ऐसे मुझे इनकी अप्रोच बेटर लगी। यहाँ से हमने सीखना ही है कि एक टॉपर जो गलती कर रहा है, दूसरे टॉपर ने उसे कैसे नहीं की, है ना। ये वाली एड्रेस करने की ये वाली जो टेक्निक है, ये बेटर है। इन्होंने पहले बताया आइडियल और इमोशन कैसे, और फिर इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल का रोल कैसे, ये कैसे दिखता है। इन्होंने यहाँ बहुत मिक्सअप कर दिया, यहाँ दूर से पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। जैसे ही एग्जामिनर को दूर से पता चलना चाहिए कि इसी क्वेश्चन का ये हिस्सा इन्होंने यहाँ एड्रेस किया है और ये हिस्सा इन्होंने यहाँ एड्रेस किया है, दैट्स इट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, आंसर राइटिंग इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन देखो भाई, इनकी राइटिंग देखो, राइटिंग देखिए, है ना, इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, मज़ा आता है देखने में, कसम से। मेरी राइटिंग इसकी आधी भी हो जाती ना तो
है ना, तो मज़ा आ जाता। मज़ा तो क्या खैर है ना वो तो भगवान ही जाने की सिलेक्शन हो भी जाए, इस बार मान लो इस बार हो जाए, है ना, मान लो इस बार हो जाए, अब हो भी जाए, वो मैं कितने लंबे टाइम तक कहीं रहूँगा ये भगवान जाने, है ना। खैर मज़ा तो क्या ही आएगा, लेकिन ऐसा है कि आई डू रिकॉग्नाइज, आई डू फील इट, है ना, मेरी अपनी ये पर्सनल फीलिंग है। अपने इतने मैंने मेंस लिख चुका हूँ, है ना, और हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबरों से आप रहते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स अगर आप ज़्यादा ले लें तो आप बहुत ईजिली 120 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं भाई। एक मिनट, कितने होते हैं ये, रफली 8 दूनी 16, 160, रफली आपको मतलब इस तरीके से लगभग 140 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, है ना। 7 दूनी 14, 140 क्वेश्चन रफली आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखने होते हैं। क्वेश्चन प्लस एसेज, मतलब ऐसे को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, है ना, तो इतने क्वेश्चंस में से आपको बस आधा आधा नंबर ज़्यादा लाना है, उसी में आपके 70 नंबर बढ़ जाते हैं। 70 नंबर आपको रैंक 1 दिला देंगे, है ना। अगर 70 नंबर ज़्यादा आ जाए किसी एक एक पर्सन से दूसरे को, आधे आधे नंबर की वो गैप होता है, वो गैप यहीं से फुलफिल होगा आपका, ठीक है। वो गैप यहीं से कवर होगा बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक्स ऑफ वन टॉपर एंड अदर टॉपर ने किस तरीके से ये किया। तो अगर ये सीरीज़ आपको, है ना, अच्छी लग रही है तो आप डेली इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्चुअली मुझे ना कुछ एक रिक्वेस्ट आई है, ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ स्टार्ट समथिंग फॉर मेंस आंसर राइटिंग एटसेट्रा। मैं इस पे, है ना, हाँ, मैं इस पे सोच रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि वी कैन स्टार्ट बेसिकली अ डेडिकेटेड, इट विल नॉट बी अ कोर्स बट डेली आंसर राइटिंग मॉर्निंग में 5, जिसका लाइव इवेल्युएशन, है ना, बहुत बहुत ही कम लोग, 20-25 या 30 लोग मैक्स टू मैक्स उसमें ज्वाइन हो, लाइव इवेल्युएशन उनका साथ में हो, है ना, कि भाई ये आपने गड़बड़ की, ये आपने ठीक किया, उनमें से एक एक क्वेश्चन का एटलीस्ट, सबके क्वेश्चन का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन का लाइव इवेल्युएशन वहाँ पे हो, ताकि पता चले कि हाँ ये ऐसे। प्रॉब्लम ये होती है टेस्ट सीरीज़ की कि आपको बस वहाँ पे जो इवेलुएटर है वो लिख के देता है, बस ये कमेंट है और इसको ऐसा कर लो, है ना, वो बस ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, शाम को जो वेबसाइट है civilspot.in पे आप जा करके विजिट कर सकते हैं। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि शाम को कंटेंट एनरिचमेंट की जो वीडियोज़ है, एनरिचमेंट क्या, एकदम बेसिक टू प्रो, पूरा मेंस का जो कंटेंट है उसे इंक्लूडिंग केस स्टडी एटसेट्रा डेटा एटसेट्रा, हर चीज़ वहाँ पे कवर करने की शाम को, है ना, शाम को रिकॉर्डेड सेशंस में वो कवर साथ में किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ प्लान की जाए, वो पेड ही होगा, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ वो पेड ही होगा। ये मैं 4-5 दिन में तब इसका चैनल में आप सभी को बता दूंगा कि अगर ऐसा कुछ मैंने शुरू किया है। वैसे भी, है ना, चैनल, मैं अगेन कह रहा हूँ, चैनल क्योंकि ये रैंक इसलिए नहीं कर रहा है, मैंने पिछले 3-4 महीने से खुद में मेंस में था, तो इसमें कोई मैंने वीडियो उतनी अपलोड नहीं करी, तो अब ऐसा है कि ये चैनल डेड पड़ जाते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, 1-2 महीना और लगेगा इसे रिकवर करने में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई आपके भाई बंधु हो, है ना, या आप हो, आपको ऐसी कोई चीज़ फील होती है कि हाँ डेडिकेटेडली डेली डेली आंसर राइटिंग की जाए और डेली उसका रिव्यू भी हो, तो आप जो है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। अगर इनिशियली 10-12 लोग ऐसे हुए तो डेफिनेटली मैं ऐसा एक, है ना, एक डेडिकेटेड ये, हाँ ठीक है, डेली आंसर राइटिंग का मॉड्यूल ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखते रहिए।